लोगैरिथम फंक्शंस के ग्राफ बनाने होंगे। ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड लोगैरिथम फंक्शंस हैं तो हम उनके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपके पास है, सिर्फ यहाँ पर लोगैरिथम के फंक्शंस को यूज करना है। अब देखें, आपके पास जो पार्ट ए है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टू रेस टू पावर एक्स। आगे इसकी डोमेन गिवन है कि हमें कितनी वैल्यूज यूज करनी है, यानी -5 से लेकर 0 तक। तो हमारे पास जो गिवन है उसमें उस फंक्शन में आपको इस डोमेन को पुट करके बेसिकली रेंज फाइंड आउट करनी है और फिर उसे एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है। तो इससे आपको लोगैरिथम फंक्शंस की शेप या ग्राफ या कर्व समझ आएगा कि कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, ये गिवन जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टू रेस टू पावर एक्स। अब हमने इसमें -5 से 0 तक वैल्यूज पुट करनी है। जैसे अगर मैं आपके लिए एक वैल्यू पुट कर दूं, हम इसमें एट एक्स इक्वल टू -5 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां हम इसमें जब पुट करेंगे तो h -5 इक्वल टू -5 इंटू टू रेस टू पावर -5। ये क्योंकि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड या फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी या नेगेटिव पावर्स होंगी, तो इसलिए उसने आपको क्वेश्चन में इंडिकेट किया है कि आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -0.5152625। ठीक है, अब इसको आप अप्रोक्सीमेट करके -0.16 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह हम सारी वैल्यूज को पहले फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको बाय टेबल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसका टेबल जनरेट कर लेते हैं तो टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ हमारे पास हमारे फंक्शन h ऑफ x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए, हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमने लेनी है x की वैल्यूज, वो है -5, फिर -4 हम वैल्यू लेंगे, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और देन हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 0। ठीक है, 5 पर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है कि ये आ रही है हमारे पास -0.16। इसी तरह जब 4 पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी -0.25। इसी तरह जब हम -3 पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी -0.375। -2 पे कैलकुलेट करेंगे तो -0.5। इसी तरह -1 पे भी -0.5 और जब हम इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास h ऑफ x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने एक टेबल इसका बना लिया। अब इस टेबल के थ्रू भी वर्किंग कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये x एक्सिस भी आपको क्लियर नजर आ रहा है और h ऑफ x को हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस पर। तो ये वैल्यूज हमारे पास, यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए हमें x की वैल्यूज भी नेगेटिव चाहिए और y की भी नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा होगा। तो हम अपना जो ग्राफ है वो भी इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हमने बना लिया है। अब पहले आप x की वैल्यूज रख लें
0, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने जो एच ऑफ एक्स, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, एक्स की वैल्यूज आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपनी एच ऑफ एक्स की वैल्यूज लेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज है ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है सब 0 0 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मोस्टली हमारी वैल्यूज यहीं पर 1, यानी अगर हम यहाँ पर 0.5 की इंडिकेशन कर लें कि -0.5 देन -1, ठीक है। फिर आगे अगर हमारे पास -1.5 और देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -2, तो यहीं तक हमारी सारी वैल्यूज बन जाएंगी। अब अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं 0 0 से, तो 0 0 तो यही है हमारे पास वैल्यू, यानी हम इस से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी 0 0 ऑर्डर पेयर में हमारे पास ओरिजिन आ गया। अब -1 पर -0.5 है, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये हमने दूसरा ऑर्डर पेयर बना लिया। अब -2 पर भी ये वैल्यू हमारे पास -0.5 ही है, तो ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज इसी तरह आ गई, ठीक है। अब अगर हम -3 पे देखते हैं तो -0.3, तो -0.3 का मतलब है कि ये इससे ऊपर थोड़ी सी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी उसकी। अब -4 में 0.2, यानी थोड़ी सी वैल्यू और ऊपर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और -5 पे 0.1 बिल्कुल जो है वो नियरेस्ट वैल्यू ये बन जाएगी इस तरह। तो ये आपके पास जो आपका कर्व है वो इन ऑर्डर पेयर्स को आप ज्वाइन करें, तो ये आपके पास आपका पहला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अगर इसमें 0.1 0.2 0.3 करके इसको ग्राफ को बनाएंगे तो थोड़ी सी और इसमें एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसके पार्ट 2 पे मूव करते हैं, यानी बी पार्ट के ऊपर। वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है इसका। ये पार्ट बी में हमारे पास एम ऑफ एक्स गिवन है इक्वल टू x इंटू 3⁻⁻x, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी डोमेन गिवन है वो है 0,3, यानी हमें 0 से वैल्यूज पुट करनी है, तो टोटल 4 वैल्यूज बन जाएंगी। यानी कौन कौन सी वैल्यू? 0 1 2 और 3, ठीक है। तो हम अपने डायरेक्ट भी हम अपना टेबल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम अपना टेबल जनरेट करें। तो हमारे पास जो है वो टेबल फॉर ग्राफ हमारे पास पहले x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और फिर हम एम ऑफ एक्स की वैल्यूज रखेंगे, यानी जो हमारे पास रेंज की वैल्यूज कहलाती हैं। तो हमने x की वैल्यूज क्या रखनी है? 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास जो है, जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, और जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.33, ठीक है। तो ज्यादा पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स की हमें जरूरत नहीं, या तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लें या 0.3 पे हम उसको लेबल कर लेंगे, ठीक है। और जब हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमारे पास आंसर यही आता है 0.33, ठीक है।
और जब हम 3 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.1 1 और 1। इस तरह ये रिकरिंग डेसिमल चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जब टेबल बन जाए तो फिर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, इसके ग्राफ में देखिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। तो यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देखकर भी आप ग्राफ को छोटा बड़ा कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाली साइड चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। हमारे पास वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं जहां हमारे पास एक्स की वैल्यूज रखी जाएंगी, और यहाँ पर एम ऑफ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0, देन 1, 2 और 3, ठीक है। और अब हमारे पास जो वैल्यूज बन रही हैं, अगर हम इसको बिल्कुल छोटी वैल्यूज ले लेते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ये हमने वैल्यूज ले ली, ठीक है। 0 से 1 तक की वैल्यूज है। अब ये 1 आ गया, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमारे पास फर्दर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें इसकी ग्राफ की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं 0 पर 0 है, ठीक है। तो यानी पहला ऑर्डर पेयर आपने यहाँ बना लिया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर है 1 और 0.3। तो 1 पर 0.3 यानी ये ऑर्डर पेयर यहाँ बन गया आपके पास सेकंड। और थर्ड ऑर्डर पेयर 2 पर भी 0.3 है, तो यानी अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू बनेगी इस तरह। और 3 पर हमारे पास है 0.1, तो 0.1 ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ ठीक है, ये आपके पार्ट नंबर 2 का ग्राफ बन गया। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें मतलब आपके पास ज्यादा वर्किंग नहीं है, आपको डायरेक्ट टेबल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। और उसके बाद आपने वैल्यूज सिर्फ रखते वक्त एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, ठीक है। गिवन वैसे तो फंक्शन देखे, जैसे पार्ट सी को अगर आप देखें तो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन लग रहा होगा ये। n of t equal to 100 divided by 1 plus e raised to power minus t, ठीक है। अब इसकी डोमेन आपके पास है 0,5 यानी 0 से लेकर आपको 5 तक, टोटल 6 वैल्यूज बन जाएंगी जिस पर आपको आपका टेबल रेडी करना है। तो हम अब इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेबल फॉर ग्राफ, ठीक है। और हमारे पास टी की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। टोटल 6 वैल्यूज आपके पास एज डोमेन यूज होंगी।
और अब हमारे पास n ऑफ t की वैल्यू है, हम उस फंक्शन की वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेंगे। यानी हम अपने गिवन फंक्शन में जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा 50, और जब हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 73.15, और जब हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 88.11। ये अब आप साथ सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 में आ जाएगा आपके पास 95.33, और 4 पर है 98.23, और 5 की वैल्यू है 99.4, ठीक है। तो ये हमने सारे ऑर्डर पेयर्स की वैल्यूज को निकाल दिया। अब आपको पता है कि हम इस वैल्यू को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज हैं, और जो फंक्शन की वैल्यूज आते हैं एज रेंज वो हमारे पास वाई एक्सिस पर प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस देखें, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यानी टी की वैल्यूज भी सारी जो है वो पॉजिटिव हैं, और जो एन ऑफ टी की वैल्यूज आई हैं वो भी सब पॉजिटिव हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर हम एक ग्राफ अपना जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो टी की वैल्यूज हमने यहाँ रखनी है वो हमारे पास है 0 से लेकर 5 तक। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज जो आ रही हैं वो हमारे पास आ रही है 100 तक की रेंज में। तो हम इसको इस तरह भी प्लॉट कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये हो गई हमारे पास 100, ठीक है। ये हमारे पास n ऑफ t के लिए हमने लेबलिंग करी। अब आप इसमें देखें, तो पहला ऑर्डर पेयर है वो क्या है, जब हम 0 t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 50, यानी यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट है जब हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर को प्लॉट करते हैं। ये है फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 पर जब n ऑफ t की वैल्यू है 50, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली जब हम सेकेंड ऑर्डर पेयर पे जाते हैं वो है t की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू 1 पर 73, तो 1 पर 73 अराउंड यहाँ लेवल हुए, और 2 पर हमारे पास जो वैल्यू है t की वैल्यू 2, उस पर 88 हमारे पास आंसर है, यानी 2 पर 88 अराउंड यहाँ कहीं 90 से थोड़ा सा पहले हम उसको प्लॉट कर लेते हैं। फिर t की वैल्यू है 3, तो 3 पर हमारे पास है 95, यानी 90 और 100 के मिड में हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 98 है बिल्कुल आपके पास 4 पर, यानी 100 से थोड़ा सा नीचे आपको प्लॉट करना है, और 5 पे 99, तो ये भी बिल्कुल उसी पोजीशन है, ठीक है, नियरेस्ट पोजीशन है सारी 100 से नीचे की, ठीक है। तो हम इस प्लॉट को थोड़ा सा और लेबल कर लेते हैं ताकि हमारे पास ठीक है। अब हम इसकी लाइन कर्व को ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास इसका एक अच्छा सा कर्व ड्रॉ हो जाएगा जिसमें ये हमारे पास हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं। तो ये आपके पास जस्ट इसकी वर्किंग होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लेबलिंग है
और वैल्यूज भी क्योंकि बाय यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ ग्राफ प्लॉट करते हुए आपने एक दफ़ा देख लेना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उस क्वाड्रेंट में थोड़ा सा आप जो आप उसको स्केल चूज करेंगे वो थोड़ा सुटेबल कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें, तो आपके पॉइंट्स थोड़ा सा दूर दूर बन जाए, तो वो गैप एक नजर आ जाएगा, जिससे ग्राफ अच्छा बन जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसका पार्ट डी बिल्कुल सिमिलर है इसी तरह, तो ये आपका होमवर्क होगा। तो अब आप, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है। तो पार्ट ए है y इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है। तो लॉग फंक्शन से पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह सॉल्व करना है, बस यहाँ क्वेश्चंस में आपके पास डोमेन गिवन नहीं। ठीक है। यानी आपके पास x की वैल्यूज गिवन नहीं है, आप उसे खुद पुट करेंगे सपोज करके, और उससे आप y की वैल्यूज निकाल के फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है। तो हम x की जो वैल्यूज हैं उसको हम सपोज कर लेते हैं 0 से 5 उसी तरह। ठीक है। जिस तरह हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले, टेबल फॉर ग्राफ। तो हम x की जो वैल्यूज हैं, जो हम डोमेन एज डोमेन लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। हमने x की ये वैल्यू सपोज कर ली। ठीक है। या जिसको हम कह सकते हैं कि जी लेट x को हम 0 से 5 तक यूज करेंगे, ये हमारी डोमेन है। अब हमने y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है। जो एल एन एक्स है हमारे पास, यानी y इक्वल टू एल एन एक्स, इसकी वैल्यूज, तो अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो 0 पर हमारे पास वैल्यू आएगी इंफिनिटी। ठीक है। माइनस इंफिनिटी, और एल एन 1 होता है 0, एल एन 2 पे वैल्यू आ जाएगी 0.69। आप अपने पास कैलकुलेटर रखें और साथ साथ वैल्यूज को चेक कर लें। और 3 पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1.10, और 4 पे जब हम x4 पुट करेंगे, तो y एल एन एक्स पे यानी एल एन 4 की वैल्यू आ रही होगी 1.39, और 5 पर ये वैल्यू है 1.61। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसका, इस टेबल का, इन ऑर्डर पेयर्स का, जो हमने 5 ऑर्डर पेयर्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स, इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है। अब देखें, इसमें आपको पॉजिटिव वैल्यूज नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ग्राफ बन रहा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यूज के साथ एक्सिस को हम बना लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, जिस पर हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे, और ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, जहां हमारे पास y इक्वल टू एल एन एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं, और y एक्सिस पे जो वैल्यूज आएंगे उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है। फंक्शन की डोमेन और रेंज। अब आप देखें कि हमारे पास x पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ये वैल्यूज है x पर। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी यानी 0, जब x 0 है
तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो तो माइनस इन्फिनिटी है। अब हम 1 से पहले स्टार्ट करते हैं, यानी 1 और 0, यानी ये यहाँ हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और 2 पे ये वैल्यू है 0.69, तो हम यहाँ पर देखें, इसको ऐसे ले सकते हैं 0, 0.5, देन 1 और फिर 1.5 और फिर हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए 2 पर जो हमारे पास वैल्यू है 0.69, तो यानी ये वैल्यू यहाँ पर कहीं बन रही होगी, यानी हमने ये दूसरा, पहले हमने ऑर्डर पेयर ड्रॉ किया है 1 पर, जो हमारे पास y की वैल्यू है वो 0 है, तो ये वाला आपके पास आ गया ऑर्डर पेयर। 2 पर 0.69 हमने प्लॉट कर लिया। अब 3 पर 1.10, 1.10 ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 4 पर हमारे पास है 1.39, तो 1.39, 4 पर 1.39 ये यहाँ प्लॉट हो जाएगी वैल्यू। और 1.6 तो 1.5 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब देखें ये वाली, ये फर्स्ट, ये जो ऑर्डर पेयर है ये है 5,1.61, और ये है हमारे पास 4,1.39, ये ऑर्डर पेयर है 3,1.10, और ये ऑर्डर पेयर है 2,0.69, और ये है 1,0, ठीक है। और अब आपके पास देखें ये माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू आ रही है, यानी माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि यहाँ से आप वैल्यू को पैरेलल पे लेके चले y एक्सिस के, और ये आपके पास ये कर्व बन रहा है, ठीक है। ये ln x का, जब y इक्वल टू ln x है तो ये कर्व है, ठीक है। और अगर ये माइनस ln x होता तो सिर्फ ये कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता, डाउन ट्रेंड हो जाता। ये अप ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। वो कर्व आपको अगर मैं वैसे बता दूं तो वो कर्व आपके पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें y इक्वल टू माइनस ln x है, तो वो सिर्फ इसका ऑपोजिट होगा। वो कर्व ऐसे स्टार्ट हो जाएगा आपके पास और इस तरह बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास y इक्वल टू माइनस ln x है, ठीक है। और जो ये कर्व आपने बनाया ये है y इक्वल टू ln x। तो ये दोनों पार्ट्स में सिर्फ माइनस साइन चेंज होने से अप ट्रेंड या अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट ए और बी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, गिवन फंक्शन है y इक्वल टू 2ln x प्लस 2। अब देखिए हम मतलब इसमें वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों तरह से पुट कर सकते हैं, यानी मैं 0 से लेके 5 तक पुट कर दूं वैल्यूज, या -2, -1, 0, +1, +2, +3 कुछ इस तरह वैल्यूज पुट कर लूं। ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने ग्राफ की प्रैक्टिस करते हुए किस तरह वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। टेबल हम बनाएंगे, टेबल फॉर ग्राफ। अच्छा, अगर हम इसकी x के लिए डोमेन को लेट कर लेते हैं कि लेट, तो हम इसको -2 से 3 तक ले लेते हैं, -2 से 4 तक ले सकते हैं, जितनी वैल्यूज भी आप इसकी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। अब जैसे x की वैल्यू है हमारे पास, हमने -2 से स्टार्ट की, -2, -1, 0, फिर +1, +2 और +3, ये हमने टोटल 6 वैल्यूज ले ली। अब हमारे पास y की वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन है 2ln x प्लस 2, x की वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करते जाएं और डायरेक्टली कैलकुलेटर से वैल्यूज को चूज करके सिलेक्ट करके आप अपना टेबल जनरेट कर लें। तो अब जब हम -2 पुट करते हैं, ठीक है, तो -2 पे हमारे पास वैल्यू आती है इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी ही रहेगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी।
और जब -1 है इस पर हमारे पास +1 पे भी 0 होता है ln, और -1 पे भी 0 है, और 0 पर हमारे पास 1.38 ये वैल्यू आ गई, और 1 पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.20, और 2 पे वैल्यू आ रही है 2.78, और 3 पे वैल्यू आ रही है 3.22। ठीक है, तो अब हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो सबसे पहले हम अपना ग्राफ जनरेट करते हैं। एक्सिस हमारे पास आ जाएंगे ये, तो ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस हमारे पास आ गया। अब हमारे पास देखें एक्स की जो वैल्यूज हैं वो अब -1, -2, -3 जीरो हो गई। +1, +2, +3 हमने दोनों तरफ की वैल्यूज ले ली। हम वहां भी -3 से स्टार्ट कर सकते थे, तो इसका -3 से +3 तक वैल्यूज भी ली जा सकती थी। अच्छा, अब y पे जो वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब ट्रेंड यानी पॉजिटिव y एक्सिस पर आ जाएंगी, यानी 0 के बाद 1 है, 2 है, 3, हमें 3 तक जाना है। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ 1। थोड़ा सा हमें इसको नीचे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ हम ले लेते हैं 1। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, यानी पहले हम ले लेते हैं -1 और 0। ठीक है, तो -1 और 0 यानी एक्स एक्सिस पे -1 और y की वैल्यू 0, यानी इसको हम कहते हैं ये है -1, 0। अब 0 x पर 0 है, और 1.38 अराउंड वैल्यू बन रही होगी यहाँ पर 1.38, यानी ये ऑर्डर पे कौन सा बन रहा है हमारे पास 0,1.38। ठीक है, फिर है x पर वैल्यू 1 और y पे है 2.20, यानी अराउंड यहाँ पर ये वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,2.20। ठीक है, इसी तरह 2 पर है वैल्यू 2.78, तो 2.78 अराउंड यहाँ पर वैल्यू बन रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर पे आ जाएगा 2.78, और फिर 3 पर है 3.3, तो ये वैल्यू हमारे पास 3 पे यहाँ आ रही होगी ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगी 3,3.22। यहाँ तक क्लियर होगी बात। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम इसको देखें, जो इन्फिनिटी को शो करता है ना, ये जो पहला वाला ऑर्डर पे होता है, यानी -2 से इन्फिनिटी, यानी ये बेसिकली आपके पास नीचे से वैल्यू को इस तरह मूव करना है इसमें। ठीक है, यानी यहां से मूव करेगी ऐसे, ये ग्राफ इस तरह मूव करेगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी का मतलब होता है डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू कोई नहीं है आपके पास, ये एज इट इज ग्राफ ये आपके पास बनेगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा लेबल कर लें, तो ये यहाँ पर इसके साथ ऐसे। ठीक है, ये आपके पास इसके ऑर्डर पेयर्स जनरेट हो गए। तो ये जब आप इसको स्केच करेंगे सही से, तो ये बहुत अच्छे से कर्व बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिक वैल्यू थी, यानी इन्फिनिटी का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो ये है, यानी -इन्फिनिटी का मतलब है कि ये वैल्यू वाई एक्सिस है, जो -y एक्सिस है, इसमें डाउनवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ बच जाएगी, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इन्फिनिटी का ये मतलब है। तो इसलिए भी मैंने नेक्स्ट ऑर्डर पेयर से स्टार्ट किया,
ताकि वहां से प्लॉट हो जाए, फिर उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। तो ये इन्फिनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसका पार्ट हो गया आपके पास सी पार्ट। अब हम इसका एक पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट तो सिमिलर पार्ट है इसका बिल्कुल। तो हम इसका पार्ट ई सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक इन्फिनिटी को हम, और उसमें भी आ जाएगा क्वेश्चन में पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ई y इक्वल टू 4 ln x माइनस 3, ठीक है। तो अब हम इसमें भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। टेबल हम इसका जनरेट करते हैं, टेबल फॉर ग्राफ। तो x की वैल्यूज को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कोई भी वैल्यूज आप इस तरह ले सकते हैं। तो y के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, और 1 पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3, 2 पे आ जाएगी -0.24, और 3 पर हमारे पास वैल्यू है 1.40, और 4 पे वैल्यू आ जाएगी 2.56, और 5 पे आ जाएगी 5.34। इससे आपको असल में याद ये भी रखना है कि एलन का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ये कर्व लाइन आपको याद रहेगी, उसके कोफिशिएंट्स की वजह से उसका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रहेगा वो सिमिलर कर्व ही, जब तक यानी एलन एक्स के फंक्शन है आपके पास। तो अब हमने टेबल अपना रेडी कर लिया है। अब इस टेबल को हम दोबारा प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज है, लेकिन x की सारी पॉजिटिव हमने रखी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट लाइन लग जाए, और ये y एक्सिस है, ये हम अपना x एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ये है -y एक्सिस। अब हमारे पास इसमें हम वैल्यूज को लिख लेते हैं। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हमने वैल्यूज सिलेक्ट की, ठीक है। तो इसके बाद y की जो वैल्यूज हमारे पास बन रही हैं उसमें -3 से +5 तक, यानी हमारे पास जो ग्राफ है इसमें +5 तक हमें मूव करना है। यानी 1, 2, 3, 4, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। ये मैंने 5 तक का ग्राफ बना लिया, और नीचे हम इसको -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस का ग्राफ भी बन गया। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर पेयर। तो पहले हम इसको बनाते हैं, देखिए 0 -∞ मैंने आपको बताया, इसको एंड में आप उसको लाइन को वहां से डाउन ट्रेंड पर उसको लगा देंगे। लेकिन 1, -3, तो 1, -3, तो आपके पास ये आपके पास पॉइंट बन गया 1, -3। अब है 2, x पर है वैल्यू 2 और y पर है 0.24। तो 0.24 तो बहुत ही करीब की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ऐसे वैल्यू बन जाएगी। थोड़ा सा इसको और एग्जैक्ट मैच करते हैं, तो अगर इस 2 को मैं ऊपर लगा लूं तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ कहीं बननी चाहिए 0.2, -0.24, ठीक है।
ये आ गया। अब है 3 पर 1.40, 3 पर 1.40 की वैल्यू यहाँ कहीं बन गई है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3,1.40। अच्छा 4 पर है 2.56, 4,2.56, और 5 पर है 5.3, तो 5.3 वैल्यू अराउंड यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 5,5.344। ठीक है, तो थोड़ी सी वैल्यूज को हम सेट कर लेते हैं। फोर पर 2.56, ठीक है, ये हो गई, और 5.3। ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यूज बन गई हैं। अब हम इसको, ये जो जीरो पर 0, -इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि हम यहाँ से कर्व की लाइन को स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे डाउन ट्रेंड से, ये इन्फिनिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ से हम अपने पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे। देखें कर्व अमूमन सिमिलर या स्ट्रेट अवे, जैसे मैंने आपको बताए, कर्व एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, ये एलन के कर्व हैं और ये इसी तरह बनाए जाएंगे। ये इन्फिनिटी को लाइन ऐसे शो करती है कि आप स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं, अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है।